जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महेंद्र भट्टी ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दायर एक और याचिका में नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया कि जो भी नियुक्तियां होगी वह इस याचिका के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। इस प्रकरण में भूतपूर्व सैनिकों ने यह शिकायत की कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 601 पद आरक्षित थे, परंतु 4 का ही चयन हुआ, जो नियमों का घोर उल्लंघन है। नरेंद्र पाल सिंह रोपराह अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की। इस प्रकरण में यह भी आधार लिया गया है कि नियमानुसार रिक्तियों के 5 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए बुलाना चाहिए, जबकि मात्र 600 पदों के लिए मात्र 6 उम्मीदवारों को ही बुलाया गया है। तीसरा आधार यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के पद दूसरे वर्गों को आवंटित नहीं किए जा सकते। अगली पेशी 15 दिसंबर 2022 को नियत की गई है। पहले मैंने एक याचिका प्रस्तुत करी थी 9253/2022। ये 24/3/2022 के उन रिजल्ट्स में के खिलाफ करी थी जिसमें करीब 35 भूतपूर्व सैनिकों को नॉट क्वालिफाइड घोषित किया गया था। उस याचिका में मैंने ये बोला था कि हमारे 601 पद रिक्त हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, तो हम कोई भी मध्य प्रदेश में एक भी भूतपूर्व सैनिक चयनित नहीं हुआ। बाद में आरटीआई की इंफॉर्मेशन वगैरह से मालूम चला कि 2-4 ऐसे करके हुए हैं। अब उस याचिका में दिनांक 29/4/2022 को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यह आदेशित किया था कि जो भी नियुक्तियां मध्य प्रदेश कांस्टेबल जो चयन प्रक्रिया 2020 की मध्य प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 की जो चयन प्रक्रिया है, उसमें जो भी नियुक्तियां होंगी वो इस याचिका के मतलब याचिका क्रमांक 9253/22 के अंतिम निराकरण के अध्याधीन रहेगी। वो याचिका भी पेंडिंग है और इनफैक्ट वो फाइनल हियरिंग की स्टेज में है, आजकल में सुनवाई में आना चाहिए। इसी बीच इन्होंने अंतिम परिणाम घोषित कर दिया और अंतिम परिणाम में और अनियमितता जो है उजागर हुई है। टोटल मिला के जानकारी इन्होंने जो दी है, जो कर्मचारी चयन मंडल है उसने जो जानकारी दी और मध्य प्रदेश शासन ने, कि टोटल मिला के सिर्फ 4 भूतपूर्व सैनिक ही चयनित हुए हैं कांस्टेबल के रूप में, जबकि पद 601 थे। टोटल मिलाकर 601 पद के लिए जब 3005 कैंडिडेट बुलाए जाने चाहिए थे, वो भी इन्होंने नहीं बुलाए और चयनित भी इतने कम हुए हैं। ये मेरे को लगता है भूतपूर्व सैनिकों के साथ कोई बहुत ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, हाईली डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है। और इसमें मैंने और भी बहुत एलिगेशन लगाए हैं रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन एटसेट्रा। अब जब अंतिम रिजल्ट निकला जिसमें सिर्फ 4 ही कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए, तो मैंने ये एक और याचिका, ये फिर 25-30 भूतपूर्व सैनिकों की ओर से, मृगेंद्र सिंह नाम है इस याचिका का, WP 27854/2022 प्रस्तुत करी है। इसमें हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पुनः आदेश दिया है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो इस याचिका के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी। इस याचिका में जो मुद्दे उठाए हैं वो ये हैं, वही जो मुद्दे उठाए वही और शक्तिशाली ढंग से अब उठ गए। पहली बात तो जितने भी पद हैं हर एक कैटेगरी के, हर एक वर्ग के, जाति के, उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को आपको द्वितीय चरण के लिए बुलाना चाहिए, जबकि इस प्रकरण में सिर्फ 6 व्यक्तियों को ही द्वितीय चरण के लिए बुलाया गया एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, जबकि पद 601 थे और 3005 बुलाए जाने चाहिए थे। पहली बात। दूसरी बात, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद जो सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, उनको आप दूसरे वर्ग में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक और मैंने इसमें ग्राउंड लिया था। तीसरी बात यह है कि जब नाम जो हैं जिनके सिलेक्ट किए वो नाम भी आप रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो 5 गुणित, क्योंकि 5 गुणा आपने नहीं बुलाया, इसलिए मैंने इस प्रकरण में इस प्रकार बहस करी और हाईकोर्ट ने आदेश किया। अब अगली पेशी 15 तारीख को दोनों याचिकाओं की मिलाकर है। मेरा ख्याल है 15 दिसंबर को दोनों याचिकाएं निराकृत हो जाएंगी और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो भी अनियमितताएं हैं उनका हाईकोर्ट सशक्त जवाब जरूर देगा। जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनको नियुक्तियां अवश्य मिलनी चाहिए। 601 नियुक्तियां उनके लिए हैं, 3005 व्यक्ति बुलाए जाने चाहिए और 601 को नियुक्ति मिलनी चाहिए।
ऐसा होना चाहिए, ऐसी मेरी याचिका में प्रार्थना है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।